हाय फ्रेंड्स, क्या इंडिया को सुपर पावर की तरफ लेके जाने वाली कोई डिफेंस सेक्टर की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? जी हाँ, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है आने वाले टाइम पे? तो इसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। तो एक कंपनी जो है एक गवर्नमेंट ओन्ड है जो कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करती है। इनका हेडक्वार्टर बैंगलोर में आता है और कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी और 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। यानी इस कंपनी को ऑलमोस्ट 80 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और एक लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी इंडिया की। ठीक है, कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, क्या डिज़ाइन करती है? तो इनके प्रोडक्ट्स में आते हैं फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन, मराइन गैस टर्बाइन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर भी डेवलप करती है, स्पेयर सप्लाई करती है जो कि ऑलरेडी सप्लाइड हेलीकॉप्टर्स होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे उसके लिए। ओवरऑलिंग का भी काम किया जाता है, यानी जो भी मतलब कुछ अगर फ्लाइंग आवर्स हो गया एयरक्राफ्ट का तो उसको ओवरऑल करना होता है ताकि वो अच्छे कंडीशन में रहे। और अपग्रेडेशन यानी टाइम टू टाइम हमें जो भी है अपग्रेड करना होता है। जैसे पहले कोई अलग टाइप का मोबाइल होता था, अभी अब अपग्रेड होकर वो अलग टाइप का हुआ है। तो वैसे मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, उसको हम लोग अपग्रेडेशन बोलते हैं। और ये जनरली मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उस सेक्टर में इनका वाला ज़्यादातर एक्सपोजर है। ठीक है, HAL प्लेज अ स्ट्रैटेजिक रोल इन इंडियाज डिफेंस प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कंपनी है जो कि इस सेक्टर में काम करती है और गवर्नमेंट ओन्ड है। ओके, अभी इस कंपनी को मैंने क्यों चूज़ किया या इस कंपनी को मैं आपके सामने क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ? इनके जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोल सकते हैं उनके प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में क्या क्या इंक्लूड है वो आएगा। ठीक है, कंपनी के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे और कैपेबिलिटी में जाके इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, ये वाला पूरा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जनरली देख सकते हैं आप एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, एवियोनिक्स, सिस्टम वगैरह के बारे में। अभी मैं इसको प्रेजेंट करने का एक ही रीज़न बता दूँ आपको। सबसे पहला, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तेजस। यहाँ पे कुछ कुछ कंपोनेंट अदर कंट्रीज के लगे, लेकिन इसमें 60 to 70%, 75% जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया के। तो ये सबसे पहला एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया की तरफ से अभी बनाया गया है, जो कि कैपेबिलिटी रखता है कि हाँ, डिफेंस सेक्टर में कोई एक तगड़ा वाला एयरक्राफ्ट दिया है इंडिया ने। और ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब यानी ये हल्के वजन का। ठीक है, इसी के बारे में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल है। ठीक है, ये तो अभी प्रोडक्शन में चला गया है। ठीक है, अभी फ्यूचर में क्या प्लान है? तो इसी का एक जो डिज़ाइन है इसको यूज करके कंपनी तेजस मार्क 2 बना रही है। ठीक है, ये मीडियम वेट फाइटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कनर्स वगैरह दिए हुए हैं और इसकी कैपेबिलिटी जो रहेगी तेजस LCA तेजस जो है उससे बहुत ज़्यादा रहेगी। ये ज़्यादा वेपन्स कैरी कर पाएगा, ज़्यादा पेलोड लेके जा सकता है। ठीक है, और इनका मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये वाला इंडियन मिलिट्री के लिए रहेगा। ठीक है, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगर मैं सेकंड इसके लिए लेके जाऊँ आपको, तो ये आप देख पाएंगे ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि अभी बनाने के लिए HAL लगा हुआ है। इसका नाम है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन का है और आगे की लड़ाई में ये काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जिन जिन कंपनी के पास ये 5th जनरेशन है उनके वो लिस्ट में आते हैं रशिया, उसके बाद आता है अमेरिका और फिर आता है चाइना। ठीक है, इंडिया भी इसमें लगा हुआ है। और इसका जो मतलब फ्लाइंग या फिर आप प्रोडक्शन का बोल सकते हैं, इनका फ्यूचर का प्लान 2030 में है। यानी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ अभी इसका फ्यूचर ग्रोथ या एक्सपेंशन का प्लान दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ने वाली है। अभी अगर हम लोग बात करें तो ये तो हम लोगों ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बात की थी। ठीक है, अभी इंडियन नेवी के लिए सेम HAL TEDBF बना रहा है। TEDBF यानी क्या है? ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। जो नेवी पे काम करते हैं ना, उसमें 2 इंजन रहने चाहिए। ठीक है, तो जो ये वाला है तेजस MK2, इसी का कुछ वेरिएंट यूज करके ये लोग TEDBF भी बना रहे हैं। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा और ऑपरेशनल क्लियर मिलेगा, इसको FOC बोलते हैं, उसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस, अगर वो मिल जाता है तो डेफिनेटली इंडियन नेवी भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट देगी इसको HAL को ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फिर आते हैं, ये तो मतलब हो गए हमारे फाइटर जेट्स में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ड्रोन्स के ऊपर। तो ड्रोन्स में आप देख सकते हैं रुस्तम 2, ये DRDO डिजाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो होगा वो HAL के थ्रू होगा। रुस्तम 2 के साथ साथ ये अनमैन्ड एयर व्हीकल है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक और बन रहा है, ये है घातक UCAV करके, घातक नाम दिया हुआ है। ये भी एक स्टेल्थ फाइटर है, ये स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको रडार में पकड़ना मुश्किल है और ये अनमैन्ड है, यानी ये रिमोटली सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होगा। जो इसके पहले मैंने बताया था आपको M का, ये भी स्टेल्थ फाइटर होगा। ठीक है, अभी घातक के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर सेक्शन में भी इनका वाला योगदान है HAL का। तो इन्होंने एक तो ये यूटिलिटी ये LH बोला जाता है इसको, नॉट LH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, LUH। ठीक है, मतलब यूटिलिटी के लिए कुछ अगर जैसे मिलिट्री का कुछ सामान इधर से उधर लेके जाना है, कुछ जैसा बम बारूद वगैरह अगर पहुंचाना है किसी जगह पे, तो ये काम में आएगा। सैनिकों को पहुंचाना है तो उस टाइम पे LUH का यूज होगा। अभी फाइटर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी, ये हेलीकॉप्टर भी बनाए HAL ने, तो उसका नाम है LCH, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। यानी ये फायरिंग कर सकता है, मिसाइल्स भी दाग सकता है। यानी ये एक तरीके से कुछ अगर दुश्मन के जो भी मतलब बंकर्स होंगे तो उनको उड़ाने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो कि DRDO प्लस HAL का रहेगा। ठीक है, तो एक कैट्स करके बोला है। ठीक है, कैट्स में भी इनके 3 वर्जन है, अल्फा, हंटर एंड वॉरियर। ये क्या है?
जैसे एक अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ 50 या 100 ऐसे छोटे 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 ये रहेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। और इनका काम क्या रहेगा, इनके पास छोटे छोटे बॉम्बिंग वाले वेपन्स रहेंगे। तो क्या है, जैसे अगर ये कोई ये होगा अपना, अगर ट्रैकिंग वाला सिस्टम है उनके पास या डिफेंस सिस्टम है, तो उसको उड़ाने के लिए बहुत काम करेगा। और साथ में जो एयरक्राफ्ट रहेगा जिसके साथ ये जा रहे हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये टाइम आने पे ये सीधा का सीधा मतलब सुसाइड भी कर सकता है उस अपने टारगेट पे। मतलब ये वेपन तो डालेगा, उसके साथ साथ ये उसको हिट भी करेगा और उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है उस टारगेट को। तो ऐसे बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। ये तो मैंने मेन बताया जो हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के रिलेटेड है। बाकी मैं गन की, उसके बाद अलग अलग जो सेक्शन होता है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें भी बहुत सारा कंपनी का एक्सपोजर है, उसके साथ साथ इंजिन्स में भी है, ठीक है। तो कंपनी का काफी अच्छा काम चल रहा है। और आने वाले 5 से 6 सालों बाद कंपनी अगर ऐसे ही बेटर इसमें अगर इनका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है ना, अगर उसको सक्सेसफुल करती रही ना, तो डेफिनेटली आने वाले 10 सालों में 15 सालों में इनका जलवा रहेगा इंडिया के अंदर। और क्योंकि ये अकेली कंपनी है इंडिया की, तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देगी। और इंडिया का जो मेजर सिस्टम रहेगा ना, वो HAL और DRDO कवर करेगा, ठीक है। अभी ये तो हम लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स देख लिया, राइट, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत और ये देखेंगे इनके पास ऑर्डर वगैरह क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फंडामेंटल स्टडी करेंगे कैसे है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला तो जैसे ऐसी ये कंपनी रहती है डिफेंस वगैरह की, तो इनको R&D पे काफी अच्छा फोकस करना होता है। तो इनका R&D एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप, लास्ट 5 ईयर्स का वो 6,783 करोड़ है, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट माना जा सकता है। और लास्ट ईयर जो भी इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था उसका 10% एक खर्च कर रहे हैं R&D के ऊपर, ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स में इफेक्टिवनेस ला सके और एडवांसमेंट ला सके, ठीक है। अगर हम लोग टोटल सेल्स का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वो आता है 5.75, जो कि R&D के ऊपर खर्च किया जा रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 83 तेजस फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तेजस कौन से, LCA वाली जो सबसे पहले आपको दिखाया था, तो उसका अमाउंट आ जाता है 48,000 करोड़ का। और इसी का अपग्रेडेड वर्जन है एक तेजस MK1 करके, ठीक है। तो MK1 है, तो वो जो है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट परचेस करेगी, यानी इंडियन एयरफोर्स परचेस करेगी। वो भी कुछ क्वांटिटी रहेगी, मुझे लग रहा है 40 या 60 ऐसा कुछ क्वांटिटी में, तो ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा। और उसका बेनिफिट क्या है, मतलब जैसे ये तेजस जो पहले जनरेशन का बना ना, तो उसमें कुछ एडवांसमेंट करके इनको दिया जाएगा। अभी रिसेंट न्यूज चल रही है कि मलेशिया भी इंटरेस्टेड है तेजस फाइटर जेट में। और जिस तरीके से इंडिया अभी तेजस फाइटर जेट की फायरिंग कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, उससे तो इसका पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी जहां पे भी पार्टिसिपेट करेगा ना, तो इसका सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। और आने वाले टाइम पे हमें इसका क्लैरिटी अच्छा खासा मिलता रहेगा। 2-4 साल बाद, 5 साल बाद हमें पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। अगर सितंबर 2020 तक का अगर हम लोग ऑर्डर बुक देखें इस कंपनी के पास, तो ऑलरेडी इनके पास 54,140 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओके 1 मिनट, ऑर्डर बुक स्टैंडर्ड, ओके 54,140 करोड़ टोटल है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो करना है इनको वो 34,831 करोड़ का आता है। और ओवरऑलिंग का जो है, ओवरऑलिंग और स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करने वाला वो 17,000 करोड़ आता है। डेवलपमेंट के लिए इनको मिला है 1800 करोड़। और एक्सपोर्ट इनके पास 312 करोड़ का है। तो जनरली इनको एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इनके इसमें ड्रॉबैक एक है कि ये प्रोडक्शन लाइन जो है ना, वो उतने जल्दी से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्शन रेट है इनका कम है, वो एक प्रॉब्लम है। इसके थ्रू कंपनी को कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग ये डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर देखेंगे तो LCH, LUH, HTT-40 ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको इमेज नहीं दिखाई। और Mark 1 हैव कंप्लीटेड द डेवलपमेंट फेज एंड एंटरिंग इनटू द प्रोडक्शन। तो इसका वाला ऑलरेडी प्रोडक्शन में चल रहा है। और बाकी फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट्स है उसको मैंने आपको दिखा दिया है। और कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर भी काम कर रही है, जहां पे फाइनेंशियल ईयर में इनको 1040 करोड़ का एक्सपेंशन करना था, जिसमें से इन्होंने 605 करोड़ का ऑलरेडी एक्सपेंशन कर दिया है, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में। अगर हम लोग अभी कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, वीकली आपको रिव्यू करके देता हूं, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 33,600 करोड़, यानी ये कंपनी लार्ज कैप में बिलोंग करती है। स्टॉक का पी 11.8 है और इंडस्ट्री का पी 22.2 है। आप देख सकते हैं स्टेट ओन्ड कंपनी है, इतना फ्यूचरिस्टिक प्लान है, फिर भी ये कम पी पे ट्रेड कर रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट के उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इनका प्रोडक्शन लाइन उतना फास्ट नहीं है, जो कि आने वाले टाइम पे अगर इंप्रूव हो गया ना, तो इंडस्ट्री के पी से अगर स्टॉक पी 2-4 मतलब 2-4 टाइम्स अगर ज्यादा भी रहे ना, तो आपको कुछ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी है ही उतनी कैपेबल। कंपनी का अगर ROC देखे तो आता है 22.7 एंड 23.9, फेस वैल्यू 10 है, फ्यूचर में डेफिनेटली स्प्लिट मिलेगा। डिविडेंड जो है 3.3%, आप देख सकते हैं 3% का, और ये भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अगर ये कंपनी जैसे मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर इसने अगर रिटर्न्स देना, तो आने वाले 5 या 10 सालों में ये कंपनी 10,000-15,000 के आसपास ट्रेड करेगी। और 10,000-15,000 के प्राइस पे अगर आप 3.3% का डिविडेंड यील्ड निकालेंगे ना, तो आपने अगर आज की डेट में 1,000 पे अगर लिया है ना, तो डेफिनेटली आपको ये 15-20% का रिटर्न तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा ईयरली, वो भी, ठीक है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी देखिए, यहाँ पे 0.31 है, जो कि ये मतलब एसेट हेवी मॉडल है, तो डेफिनेटली इनके पास डेप्थ तो कुछ ना कुछ रहेगा इनके ऊपर। और करंट प्राइस इसका 1007 है एज ऑफ 13 में 2021। अगर डिविडेंड का देखें तो 2019 में इन्होंने 19.8 दिया था, 2020 में 48 और 2021 में 15। कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया है।
अगर इनके सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। आप क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपेयर मत करिए, क्योंकि इनके पास जो ऑर्डर है ना, क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका वाला रिजल्ट्स वैरी होते रहता है, कभी बढ़ा हुआ दिखेगा, कभी कम दिखेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इसका परफॉर्मेंस मॉनिटर करें। तो सेल्स 16,758 करोड़ से बढ़ के हुए 22,265 करोड़, नॉर्मल जंप है, एकदम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2,400 से बढ़ के हुए 5,100 करोड़, यानी ये 2.5 टाइम्स के आसपास इसका वाला प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है विद इन 5 to 6 ईयर। और अगर हम लोग टैक्स कट करने का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2,000 करोड़ से बढ़ के 2,853 करोड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा कंपनी जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड के फॉर्म में भी बांटती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो जनरली आपको पता है डिविडेंड ज़्यादा ही मिलता है। तो कंपनी रिटर्न वाइज या फाइनेंशियल पैरामीटर्स के वाइज डिसेंट है, ओके। कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखिए, 3 ईयर्स में 6%, आज की डेट में 4%, और 3 ईयर्स में 3%, और इस साल इसका प्रॉफिट ग्रोथ -1% दिखा रहा है। अभी ये पूरा जो सिनारियो है, सबसे पहले इस ईयर का तो कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ है, और लास्ट 3 ईयर में ऐसा खास करके कुछ डेवलप नहीं हुआ है जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिले। लेकिन इनके जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना, तो इनके जो सेल्स है और उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ एक्सट्रीम रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। इसका कंपनी का ROE देखिए 3 ईयर्स का 21 और लास्ट ईयर का 23%। अगर हम लोग इसके प्राइस चार्ट को अगर एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो 820 850 के आसपास इसका वाला जो है लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद ये कंपनी नहीं, इसका वाला लिस्टिंग थोड़ा ज़्यादा था, ये मुझे लग रहा है कंप्लीट वाला चार्ट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो जैसे अभी ये करंट प्राइस जो इसका वाला 1007 है, राइट, तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है ना 950 पे दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो सपोर्ट 900 पे है, और थर्ड सपोर्ट जहाँ तक जाना तो मुश्किल है लेकिन क्वाइट पॉसिबल है 800। रेजिस्टेंस इनका वाला 1100 के आसपास रहेगा, उसके बाद 1300 वगैरह कुछ है। ये 2 रेजिस्टेंस इसके रहेंगे, और इसका रिकमेंडेशन लेने का जो है वो बाय ऑन डिप्स वाला है, ठीक है। अभी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये आप टारगेट्स को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, ये प्रॉपरली अपडेट नहीं किए। तो टारगेट्स के भी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंपनी का जो है ना, जैसे जैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली इनका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 75.15% का स्टेक है। उसके बाद FII के पास 0.91 का है। FII के पास काफ़ी कम है, इनको भी काफ़ी कुछ दिनों बाद बिलीफ आएगा जब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। DI के पास देखिए 20.39, यानी DI और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनके पास ही मेजॉरिटी स्टेक है, और रिटेलर्स के पास 3.63% का। ऐसी कंपनी में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। रिटर्न वाइज थोड़ा सा कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि ये अभी जस्ट ये आप सोच सकते हैं कि इनका जो बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग बोल सकते हैं या फिर बैकबोन, वो बन रहा है। जैसे जैसे डेवलप होगा ना 10-15 सालों में जबरदस्त रिटर्न आएंगे। आपको जो 5 साल में रिटर्न नहीं मिलेंगे ना, वो 6th ईयर में आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा, वैसा वाला रिटर्न, ठीक है ना। तो ये आप कंपनी एक डिसेंट लग रही है, और कंपनी को, इस कंपनी को आप फ्यूचर के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको एक हाथ स्टॉक तो डिफेंस सेक्टर से रखना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे सके। और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो HAL का है, ठीक है। उसके बाद आप BEL को भी कंसिडर कर सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, ठीक है। तो वो भी कंपनी अच्छी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टडी आपको ये अच्छा लगा हो और आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें निचले लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी किया और मैं होल्ड भी कर रहा हूँ। मैंने 5 साल का इसका वाला रिटर्न 0 कंसीडर किया कि मुझे नहीं भी मिला तो भी चलेगा, कंपनी देगा ये तो डेफिनेट है, बट नहीं भी मिलेगा वो भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके बाद वाला जो मिलेगा ना मुझे रिटर्न, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। और उसके पहले अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि रिटर्न भी मिलेंगे, डिविडेंड्स भी मिलेगा। तो एक FD टाइप का हमारा स्टॉक बन जाएगा। अगर फ्यूचर में 5-10 साल में अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, FD से बेटर रिटर्न, डिविडेंड तो देगा ही, प्लस बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स भी दे सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग अपने मल्टीबैगर सीरीज में ऐड कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फ्यूचर ग्रोथ भी कंपनी का काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत वॉच करिए। अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्टेड रहिए। ये था मेरा वाला ओपिनियन HAL के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।